मैं शहर की जमीन खरीद कर उसे दे देता हूँ ताकि विक्टर यहाँ की पूरी जमीन का मालिक बन जाए और जमीन के नीचे जो तेल के बड़े खजाने हैं वे सब उसके हो जाएं। वह तेल कंपनी को पीछे लगाकर पैसा कमाएगा और मैं भी उसी वजह से मालामाल हो जाऊंगा। यह सुनकर जैक को इतना गुस्सा आता है कि वह मेयर को एक तख्ते वाले कफन में बंद करने का हुक्म देता है, वही कफन जो असल में विक्टर ने जैक के लिए बनवाया था। उसके बाद जैक उस बच्चे के पास जाता है जो पहले से ही पॉल से कहता आ रहा था कि विक्टर के खिलाफ बदला लिया जाए। वह बच्चा हथियार लेकर पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार था। वह इस लड़ाई में जैक का साथ भी देता है क्योंकि उसे अपनी दादी और टाउन के लोगों का न्याय चाहिए। सुबह होते ही सबसे पहले वे लोग मेयर की लाश को एक ठेले पर रखकर ले जाते हैं। विक्टर कफन खोलता है और मेयर की लाश देखकर हंस पड़ता है। बोलता है कि यह कफन तो मैंने मेयर के लिए जैक के नाम से बनवाया था और मेयर खुद इसमें आ गया। विक्टर का गुस्सा भी बढ़ता है। इसी बीच वहां से गोलीबारी की आवाजें आने लगती हैं। विक्टर तुरंत अपने लोगों को वहां भेज देता है क्योंकि उसे लगता है कि जैक जिंदा है और बदला लेने आया है, पर असल में वह गोलीबाजी जैक ने नहीं की थी। वह छोटा लड़का था जो सबका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। जैक खुद बेस के नीचे छुपा हुआ था। जैक बेस के नीचे से निकलकर एक एक करके विक्टर के लोगों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वही लड़का अब छत पर चढ़ गया है और ऊपर से एक दो विक्टर के आदमी मार देता है। नीचे से विक्टर का एक आदमी ऊपर उसे देख लेता है और ऊपर की तरफ गोली चलाता है। ऊपर से गिरा हुआ कैरोसिन तेल उसकी पोशाक में आग पकड़ लेता है और वह भी जलकर मर जाता है। दूसरी जगह दिखाया जाता है कि जैक विक्टर के दो और लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है। वह पहले जाकर विक्टर को मारना चाहता है लेकिन दूर से विक्टर जैक के बांह पर गोली चलाकर उसे गिरा देता है। विक्टर जैक की हालत देखकर उसे बर्बरता से मार देना चाहता था। वह उसकी तरफ बंदूक तान लेता है। तभी गोली की आवाज आती है और वहीं विक्टर गिर जाता है। पीछे से पता चलता है कि मैडलिन ने आकर विक्टर को गोली मारी थी। विक्टर अब मर चुका था। जैक और मैडलिन की निगाहें एक दूसरे पर पड़ती हैं और दोनों में छुपा हुआ गुस्सा बाहर आता है। जैक ने मैडलिन के पति को मारा था और उसी समय मैडलिन का पति जैक के परिवार को नुकसान पहुंचा चुका था। इसलिए दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं, पर वे एक दूसरे को नहीं मारते क्योंकि किसी न किसी तरह दोनों को एक ही तरह का दर्द समझ आ गया था। इतने में शेरिफ कोल आकर जैक का धन्यवाद करता है कि उसने पूरे शहर को विक्टर के अत्याचार से बचाया। लोग खुशियां मनाने लगे ही थे कि शेरिफ और बाकी लोग देखते हैं कि मैडलिन अभी भी वहां है और उन्हें डर होता है कि शायद वह अब शहर पर हुकूमत कर दे। वे जैक से कहते हैं कि मैडलिन को भी मार दो वरना हम कर देंगे, लेकिन जैक कहता है मैडलिन को कोई नहीं मारेगा, वह तुम लोगों को कुछ नहीं करेगी, वह मेरे साथ रहेगी। शेरिफ ये सुनकर अपनी टीम लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैडलिन और जैक अपना सफर शुरू कर देते हैं। वे यह शहर छोड़कर एक साथ कहानियों की दुनिया, फिल्मों का जादू और मनोरंजन का नया अंदाज। स्वागत है आपका अडील सिनेवर्स में।